आया था, आप एक बार गूगल जाके कर लेना, मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूं, ठीक है। जो बोला जा रहा था सेबी का एक बोर्ड मीटिंग हुआ, अब हाल फिलहाल में तो कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है, 2 महीने बाद है। इस बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस किया गया ना, ये मेन एजेंडा था इस बोर्ड मीटिंग का कि यार वीकली एक्सपायरी का क्या किया जाए। यूट्यूब पे आप जाना, आप देखना, मार्केट इकोनॉमिक्स डालना, हर कोई बात कर रहा है कि ब्रिक्स करेंसी आने वाला है, ब्रिक्स करेंसी आने वाला है। यार अगर ब्रिक्स करेंसी आ गया तो क्या चाइना इतने का लॉस लेगा क्या? जो इतना रिजर्व उसके पास पहले से पड़ा हुआ है, उसका लॉस लेगा क्या? नहीं लेगा। क्या जापान उसका लॉस लेगा क्या? नहीं लेगा। क्या इंडिया उसका लॉस लेगा क्या? नहीं लेगा। अब अगर आ जाएगा, ये बेस्ट इलाका है थोड़ा रिजेक्शन लेने को, अगर लेके दोबारा 55,000 तोड़ता है, तब तो भाई कोई रोकने के लिए नहीं है, तब तो आराम से 56,000 तक के रैली करेगा। बीच में अगर थोड़ा मोड़ा कोई रुकेगा तो वो 55,600 रुकेगा, ठीक है। अगर आप प्रिसाइज देखना चाहते हो 55,000 मान करके चलो, 500 रोक देगा। ये ओवरऑल प्लान रहेगा, ये आपका ओवरऑल प्लान रहेगा। आप इसमें 15 मिनट में प्लान कर ले। सो हाई ट्रेडर्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। संडे स्पेशल एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है भाई। और काफी कुछ हो चुका है इस वीकेंड में, ठीक है। सेबी का वीकली एक्सपायरी को बंद करने के ऊपर एक क्लियर कट इंडिकेशन आ चुका है, ठीक है। उसको डिस्कस किया जाएगा। और यार देखो, आप कोई भी इकोनॉमिक्स वीडियो देख लो मार्केट इकोनॉमिक्स के ऊपर, अधिकतर लोग ना नेगेटिव बात करता है। मैं खुद भी करता हूं भाई, मैं खुद भी बता रहा हूं, मेरे को खुद भी रिसर्च करने में अच्छा लगता है। और एक रिसर्च एनालिस्ट का सबसे पहला काम होता है ना कि यार जो निगेटिव चीज है उसको हाईलाइट करे, ठीक है। बट भाई मैं इतने दिन से निगेटिव चीज को हाईलाइट कर रहा था, आज मैं आप सभी के साथ ना पॉजिटिव चीज भी हाईलाइट करूंगा, ठीक है। और ये पॉजिटिव चीज हो सकता है आपको 2025 में उसका इंपैक्ट ना देखने को मिले, बट 2026 से उसका इंपैक्ट बहुत पॉजिटिवली देखने को मिलेगा। तो आज का हमारा एनालिसिस बहुत सॉर्टेड रहेगा भाई। मार्केट इकोनॉमिक्स देखेंगे, टेक्निकली निफ्टी बैंक निफ्टी को तो समझेंगे ही समझेंगे, बट यार निफ्टी बैंक निफ्टी वाले लोग हर कोई नहीं होते हैं। लोग सेक्टर वाइज भी देखते हैं, लोग स्टॉक वाइज भी देखते हैं। आज हर चीज को ना बहुत प्यार से एनालिसिस करेंगे। बस आपका क्या काम है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना। चलो सबसे पहले सेबी का प्रपोजल के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है, ओके, तो सेबी का एक प्रपोजल आया था, आप एक बार गूगल जाके कर लेना, मैं डायरेक्टली आपको समझा देता हूं, ठीक है। जो बोला जा रहा था, सेबी का एक बोर्ड मीटिंग हुआ। अब हाल फिलहाल में तो कोई बोर्ड मीटिंग नहीं है, 2 महीने बाद है। इस बोर्ड मीटिंग में ये डिस्कस किया गया ना, ये मेन एजेंडा था इस बोर्ड मीटिंग का कि यार वीकली एक्सपायरी का क्या किया जाए। और आप चौंक जाओगे जवाब क्या आया सेबी का कि हम लोग इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। नियर फ्यूचर अभी हम लोग नहीं सोच रहे वीकली एक्सपायरी के ऊपर। और हम रिटेलर्स इतने टेंशन में थे कि अरे वीकली एक्सपायरी गायब हो जाएगा, वीकली एक्सपायरी गायब हो जाएगा। हम रिटेलर्स इतने टेंशन में थे। और सेबी ने क्या बोला, यार हम लोग अभी सोच नहीं रहे, नियर फ्यूचर नहीं सोच रहे भाई, तो अभी 1-2 महीना तो ऐसा कोई रूल नहीं आने वाला है, तो आप उसके प्रति भाई थोड़ा पागल होना मत स्टार्ट कर देना, ठीक है। उसके प्रति एग्रेसिव होना मत स्टार्ट कर देना। दूसरा चीज भाई, अब सोचो इस न्यूज का र्यूमर्स के कारण ऑलरेडी ऐसे ही इन लोगों का बिजनेस डाउन था। किनका बिजनेस डाउन था? ब्रोकर हाउसेस का। जरोदा का हो जाए, एंजल का हो जाए, हमारा बीएससी का हो जाए, इन लोगों का भी बहुत इंपैक्टेड था, ठीक है। बट अभी अगर ये न्यूज नहीं आया, ये न्यूज अगर कंफर्म नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं भाई दोबारा से इनमें कुछ रिकवरी देखने को मिल सकता है। ऑलरेडी इनका बिजनेस बहुत इंपैक्टेड है भाई। ऑलरेडी हर दिन ट्रेडर छोड़ रहा मार्केट को। ऑलरेडी जो निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, वो हर दिन मार्केट को छोड़ रहे। और हर दिन लोग इस मार्केट को छोड़ के कहां जा रहे? क्रिप्टो मार्केट के पीछे जा रहे। और अभी गवर्नमेंट का क्रिप्टो मार्केट के ऊपर भी क्या राय आया, आप बिलीव नहीं करोगे यार। मैं ना अगर आप भी इकोनॉमिक्स टाइम पढ़ते होंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। 2022 से सुप्रीम कोर्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन इंडियन गवर्नमेंट को ना बोल रहा है कि यार तुम क्रिप्टो करेंसी को आखिरकार कुछ लॉ तो लाओ, कुछ रेगुलेट तो करो, ठीक है। और गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ नहीं कर रहा। लास्ट में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक एफआईयू का कुछ नया क्राइटेरिया ला दिया कि हर एक्सचेंज जो क्रिप्टो में काम करता है, जो इंडिया में काम करता है, वो एफआईयू रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो डेल्टा एक्सचेंज वगैरह लोग हैं जिन्होंने एफआईयू रजिस्टर्ड कर लिया, आप इसमें ट्रेड करते हो तो थोड़ा लीगल है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप कर लेना। बट अभी क्या इसमें क्वेरी आया ना नया कि यार गवर्नमेंट से पूछा गया कि यार क्या आप लोग क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं करने वाले हो क्या? तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट इंडिकेशन दे दिया कि यार हम लोग क्रिप्टो को बैन भी नहीं कर सकते हो, बट हम लोग इसको रेगुलेट भी नहीं करेंगे। रेगुलेट कर लेना मतलब क्या होता है? क्रिप्टो को फ्री हैंड दे देना। तो क्रिप्टो रेगुलेट नहीं किया जाएगा, ये भी नया चीज बोल दिया गया, ठीक है। बट गवर्नमेंट बहुत टेंशन में है। क्यों क्रिप्टो को रेगुलेट नहीं किया जाएगा जान रहे हो? आपको क्या लग रहा है क्यों नहीं किया जाएगा? आप खुद आंख बंद करके सोचो कि जितने इन्फ्लुएंसर है, मेरे जैसे यंग एज इन्फ्लुएंसर है, आप खुद सोचो यार क्या हो रहा ना। गवर्नमेंट इतना रिस्ट्रिक्शंस ला दिया ना कि हर कोई क्रिप्टो को प्रमोट करने लग गया। तो यार आप देखो, एक तरफ काफी तेजी से ब्रोकर्स में एक्टिव यूजर्स का नंबर कम होते जा रहा इंडियन ब्रोकर से, और आप देखो वही नंबर कहीं ना कहीं क्रिप्टो एक्सचेंजेस जो नया नया खुला, डेल्टा एक्सचेंज, कॉइन डीसीएक्स या फिर कोई भी XYZ, कॉइन स्विच, उनका नंबर तेजी से बढ़ रहा है। क्यों? इनको लेवरेज भी अच्छा मिल रहा, इनको भाई सर्विसेज भी अच्छा मिल रहा, और लोगों का एफएनओ से उम्मीद छूट गया, जो कि एक्चुअल बात है और सही बात है। और वो उम्मीद छूटा, लोग यहाँ पे जा रहे। अब गवर्नमेंट को डर क्या है कि कहीं इंडियन मार्केट से लिक्विडिटी और ज्यादा सक होके कहीं क्रिप्टो मार्केट में ना चले जाए। होपफुली समझ में आएगा दूसरा इकोनॉमिकल पॉइंट। अब तीसरा इकोनॉमिकल पॉइंट का बात करते हैं। एक छोटा सा न्यूज है भाई कि इन्फ्लेशन का डेटा आया
जो इन्फ्लेशन केवल 2% से ग्रोथ बताया जा रहा है। आई डोंट नो भाई ये डेटा कहां से गवर्नमेंट लेके आ रहा है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना क्या इन्फ्लेशन केवल 2% से ग्रो कर रहा है क्या? जो पहले मान करके चल लो, पहले जो चीज का कीमत 100 रुपए था आज खाली 102 रुपए हुआ क्या? ऐसा लग नहीं रहा। बट ऑन पेपर ऑन डेटा देखा जाए, बोला जा रहा है इन्फ्लेशन 2% से ग्रो कर रहा है। अगर डेटा वाइज माना जाए इंडियन मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव चीज है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का बात करता हूं इकोनॉमिकली ना। यार देखो मेरे को इंडियन मार्केट अभी अच्छा क्यों लग रहा है आने वाले टाइम के लिए भी। आप सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देखो, ये इकोनॉमी का ही पार्ट है, प्लीज थोड़ा समझना। आप निफ्टी का चार्ट देखो, ठीक है। आप निफ्टी का चार्ट देखो फ्रॉम इट्स टॉप टू इट्स बॉटम। आप देखो एफआईआईज ने भाई दबा के बेचने का ट्राई किया। जून के क्वार्टर के बाद से एफआईआईज ने दबा के बेचा, ठीक है। एफआईआईज ने दबा के बेचा, उसके बावजूद भाई इंडियन मार्केट 2% से ज्यादा नहीं गिरा, ठीक है। 2025 में हिस्टोरिकल एसआईपी का क्लोजिंग भी हुआ, उसके बाद भी इंडियन मार्केट बहुत ज्यादा नहीं गिरा। तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, आप बोलोगे नहीं नहीं सर बहुत ज्यादा गिर गया। अरे मेरे भाई प्लीज समझो, टेक्निकली समझो। चढ़ा भी तो कितना था, ये देखो चढ़ा कितना था, यहां से यहां देख सकते हो आप लोग, अप्रोक्सीमेटली 18% का मोमेंटम दिया। अरे 18% का मोमेंटम देने के बाद क्या आप इसको एक प्राइस करेक्शन फॉल बोल दोगे क्या? फॉल हुआ ही नहीं। आप देखो मार्केट एक साइडवेज रेंज में रह गया। तो यहां पे मार्केट टाइम करेक्शन किया, टाइम को मार्केट डिस्काउंट कर दिया। अब दूसरा चीज भाई, अभी मुझे जो लग रहा, अभी सितंबर का क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब अगर जैसे सितंबर का क्वार्टर स्टार्ट होगा ना, अगर अर्निंग्स अच्छा रहा, अगर अर्निंग्स अच्छा रहा मार्केट के लिए अच्छा है। बट अगर अर्निंग्स खराब रहा ना, वही चीज मार्केट के लिए बड़ा ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। आप कहीं ना कहीं देखोगे मार्केट के लिए सारा पॉजिटिव न्यूज आया, जीएसटी कट का न्यूज पॉजिटिव था। थोड़ा थोड़ा करके आप देखना आने वाले टाइम में लोगों के पास पैसा आएगा, जेब में पैसा आएगा लोगों के पास। इसका रिजल्ट अपने को नेक्स्ट क्वार्टर में देखने को मिलेगा, करंट क्वार्टर में नहीं मिलेगा, पहला चीज। दूसरा चीज, टैक्स का जो बेनिफिट है वो नेक्स्ट ईयर से देखने को मिलेगा। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जो आपने गोल्ड का देखा होगा, ये देखो ये गोल्ड रिजर्व है, ठीक है। मैं आपको ना इंडिया का गोल्ड रिजर्व दिखाता हूं, ये रहा इंडियन गोल्ड रिजर्व। आप देखो कंटिन्यूअसली गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी है, ये पॉजिटिव सिग्नल है, ये नेगेटिव नहीं है, ये पॉजिटिव है। बट इसमें भी ना छोटा सा नेगेटिव मैं आपको बताऊं क्या है। आपको पता है पहले गोल्ड का सोवरेन बॉन्ड चलता था, गवर्नमेंट ने वो सोवरेन बॉन्ड तो दबा के बेचा, ठीक है। और गवर्नमेंट ने सोचा भी नहीं था कि गोल्ड इतना बड़ा रिटर्न दे देगा। उसके ऊपर से भाई वो टैक्स फ्री हो जाता है, उसके ऊपर से उस पर 2.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है। तो वो चीज थोड़ा इंडियन गवर्नमेंट के लिए नुकसानदायी बना है। बट ओवरऑल देखो भाई, मैं जैसे रिसर्च करता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं, परप्लेक्सिटी का मैं प्लेटफॉर्म यूज करता हूं। आप देखो सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व अगर कहीं पे है वो यूएस के पास है। आपको नहीं पता होगा, अपने नॉलेज के लिए कर लो। उसके बाद जर्मनी, उसके बाद इटली, उसके बाद फ्रांस, रसिया, चाइना, स्विट्जरलैंड, जापान, और अब इस लिस्ट में इंडिया भी आ चुका है, ठीक है। अब टॉप 10 लिस्ट में, टॉप 10 भी बोलना गलत होगा, टॉप 8 to 9 लिस्ट में इंडिया भी आ चुका है। इंडिया भी तेजी से अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। बट अभी आप हाल फिलहाल में देखोगे ना, चाइना और रसिया ने काफी तेजी से बढ़ाया है अपना गोल्ड रिजर्व। क्यों सर, क्यों बढ़ाया है? क्योंकि यार चाइना और रसिया एक फाइट में है। किससे फाइट में है? यूएस से फाइट में है। तो अगर यूएस से फाइट में हो तो आपका वर्ल्ड का पूरा सेफ्टी माना जाता है डॉलर को। और अगर आप यूएस से फाइट कर रहे हो, यानी आप डॉलर से फाइट कर रहे हो, डॉलर के अलावा सेफ्टी चीज क्या है? डॉलर के अलावा अगर कोई सेफ चीज है तो वो गोल्ड है। तो कौन फाइट कर रहा है यूएस से सबसे ज्यादा? यूएस से सबसे ज्यादा फाइट कर रहा है चाइना और रसिया। तो आप देखो चाइना और रसिया कंटिन्यूअसली अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। अगर आप डेटा देखोगे, मैं आपको ना डेटा दिखाता हूं, ये सारा आपको गोल्ड रिजर्व दिख रहा होगा भाई, ये सारा आपको यहां पे दिखा। अब आप देखो इंडिया का, पहले ना ये देखो इंडिया का गोल्ड रिजर्व देखो आप, ईयर ऑन ईयर इंडिया अपना गोल्ड रिजर्व काफी तेजी से बढ़ाया है। आप चाइना का जाके देखना, चाइना भी इंडिया के तौर पे, चाइना भी अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने का ट्राई कर रहा था। ये देखो ये इंडिया का गोल्ड रिजर्व है, लास्ट 5 साल में कहां 695 था, अभी 875 तक गोल्ड रिजर्व इंडिया का पहुंचा है, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया के लिए आने वाले टाइम के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल है। दूसरा चीज भाई, अगर डॉलर्स के टर्म्स में रिजर्व देखोगे भाई, चाइना नंबर 1 पे है, ठीक है। और अगर आप ये सोच रहे हो, जैसे आप हाल फिलहाल में ना मैंने एक चीज नोटिस किया है, यूट्यूब पे आप जाना, आप देखना मार्केट इकोनॉमिक्स डालना, हर कोई बात कर रहा है कि अरे ब्रिक्स करेंसी आने वाला है, ब्रिक्स करेंसी आने वाला है। यार अगर ब्रिक्स करेंसी आ गया तो क्या चाइना इतने का लॉस लेगा क्या? जो इतना रिजर्व उसके पास पहले से पड़ा हुआ है उसका लॉस लेगा क्या? नहीं लेगा। क्या जापान उसका लॉस लेगा क्या? नहीं लेगा। क्या इंडिया उसका लॉस लेगा क्या? नहीं लेगा। हाँ, बस एक फर्क है। आप अगर देखोगे इस चीज में, आपको मैं आज इतना इतना डिटेल चीज बताऊंगा ना, मजा आएगा आपको। आप देखो लास्ट 5 साल में चाइना अपना ना डॉलर का रिजर्व नहीं बढ़ा रहा, देख लो डॉलर का रिजर्व नहीं बढ़ा रहा है, यानी डॉलर से चाइना खफा है। लास्ट 5 साल से डॉलर का कोई रिजर्व नहीं बढ़ रहा, ठीक है। बट वहीं पे आप डेटा ना इंडिया का देखना,
इंडिया का डॉलर रिजर्व देखना, 2022 में एक डिप लगा, बट आप देखो 2022 में 500 करोड़ का था, 600 करोड़ का हुआ, 700 करोड़ का हुआ, और अभी 700 करोड़ का ही है 2025 तक। इंडिया भी अब जाके 2025 में अपना डॉलर रिजर्व बढ़ाना रोका है, ठीक है। डॉलर को आप अवॉइड कर सकते हो बट खत्म नहीं कर सकते हो, ये बात याद रखना, ठीक है, हमेशा ये बात याद रखना। तो यार कहीं ना कहीं बट तो सर इसमें पॉजिटिव क्या है, देखो ओवरऑल अगर पॉजिटिव बात किया जाए भाई, पॉजिटिव ये है गाइस इस पूरे ओवरऑल सिनारियो पे कि यार धीरे धीरे इंडिया अपना गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रहा है, धीरे धीरे इंडिया कहीं ना कहीं भाई, आपने एक चीज नोटिस नहीं किया, इंडिया यूएस से लड़ने का ट्राई नहीं किया, यूएस के साथ ऐसा नहीं कि यार आज के तुम बोल दिया तो अब तो मैं लड़ लूंगा, ऐसा लड़ने का ट्राई नहीं किया। बट हाँ आपको दो चीज बता देता हूं, सबसे पहले भाई इंडिया भाई रशिया से ऑयल खरीदना बंद नहीं करने वाला है, क्योंकि हमारे देश के अमीर लोगों का पेट भर रहा भाई उससे, पहला चीज। दूसरा चीज यूएस को अब एक चीज पता लग गया कि यार इंडिया पहले वाला नहीं है कि झुक जाए, इंडिया भी काफी टफ फाइट किया। तीसरा चीज भाई इंडिया 2026-27 के लिए मुझे बहुत रेडी लग रहा, जीएसटी कट करना हो, चाइना के साथ खड़ा होना हो, यूएस के साथ खड़ा होना हो, या तो आपका टैक्स कट करना हो, सब चीज है। एक दिन ऐसा अगर न्यूज आ गया ना यार शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया जा रहा है या तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स कम किया जा रहा, उस दिन मार्केट में देखना क्या भूचाल आएगा, उस दिन देखना। और दूसरा चीज अभी जो सेबी का सर्कुलर आया ना, इसमें सेबी ने और एक अनाउंसमेंट किया, एफआईआई और डीआईएस का इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और लाइटिंग डाउन किया गया कि और एफआईआई डीआईएस आए इंडियन मार्केट में। इसी के लिए ये जो अभी हाल फिलहाल में मार्केट में एफआईआई ने अभी हाल फिलहाल में खरीदा, वो न्यूज आया उसके बाद एफआईआई ने और अच्छे से खरीदा है मार्केट को, ठीक है। यहां तक हुआ मार्केट इकोनॉमिक्स का पार्ट मेरे भाई, जितना मन किया भाई मैंने आपको उतना बताया। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा कमेंट करो यार, कमेंट करते हो मजा आता है। और एक चीज बोल रहा हूं भाई, कब तक निफ्टी बैंक निफ्टी में रहोगे, इक्विटी को एक्सप्लोर करो, इक्विटी के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है, जाइए जाके उसको भी देखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सेक्टर स्पेसिफिक देखते हैं। सबसे पहले देखो भाई लास्ट वीक मैं यहाँ पे सारा सेक्टर का लिस्ट ओपन करता हूँ, ठीक है, ऑल सेक्टर। सबसे पहले देखो भाई लास्ट वीक हमारा डिफेंस चलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। आप देखो डिफेंस में एक अच्छा रैली आया, हम लोगों को डिफेंस में एक अच्छा रैली देखने को मिला। मैं अभी ना फिबोनाची हटाता हूं, डिफेंस में एक अच्छा रैली देखने को मिला है, डिफेंस में ब्रेकआउट है। मेरा अभी पर्सनल ध्यान डिफेंस में है। आप अगर डिफेंस का स्टॉक्स का लिस्ट चाहते हो, आप भाई डिफेंस में अगर पेरेंट चार्ट में ब्रेकआउट आया है तो आप इसमें ट्रेड नहीं करोगे, आप किस में ट्रेड करोगे, आप डिफेंस के स्टॉक्स में ट्रेड करोगे। तो ये है डिफेंस के स्टॉक्स का लिस्ट, ठीक है। ये सारा ऑल ओवर डिफेंस स्टॉक है, आपको इनको जाके एनालाइज करना है। ये सारा डिफेंस का स्टॉक है भाई, आप हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को सेव कर लो, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो, सो दैट आपको याद रहे। ये देखो ये पूरा डिफेंस का स्टॉक्स का लिस्ट है, ठीक है। अब आपको ढूंढना है इनमें अपॉर्चुनिटी, मैं फिर से यही बात आपको बोलूंगा। इसके अलावा डिफेंस में अच्छा ब्रेकआउट आया है भाई, अच्छे डिस्काउंट में था। मैं खुद भी डिस्क्लेमर दे देता हूं, मैं आने वाले टाइम में खुद कुछ क्वांटिटी डिफेंस में बाइंग करने का सोचूंगा। उसके अलावा मेटल को देखो, मेटल कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा। अभी हाल फिलहाल का एक इंपॉर्टेंट लेवल था मेटल का, मैं यहाँ पे ना लेवल चेंज कर देता हूँ। हाल फिलहाल का एक इंपॉर्टेंट लेवल था, मेटल ने तोड़ दिया है, मेटल ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। मेटल भी कहीं ना कहीं सेक्टर वाइज देखा जाए ऑल टाइम हाई ट्राई कर सकता है, ऑल टाइम हाई टेस्ट कर सकता है। उसके अलावा फाइनेंस सेक्टर बुलिश होना स्टार्ट हुआ है, स्मॉल कैप फार्मा, बस आया मेरा फेवरेट सेक्टर निफ्टी फार्मा। निफ्टी फार्मा अभी अगर आप देखोगे, सर आपका फेवरेट क्यों है, क्योंकि भाई मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में रिसर्च किया इक्विटी के ऊपर, मुझे निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स बहुत पसंद आ रहे हैं, निफ्टी फार्मा, निफ्टी हेल्थ केयर, ठीक है, टेक्निकल बेसिस पे भी फंडामेंटल बेसिस पे भी, ठीक है। आप देखो निफ्टी फार्मा मैंने क्या किया, चलो आपके लिए फ्रेश एनालिसिस करता हूं, ठीक है। आप देखिए ये देखो हाल फिलहाल में क्या किया, आप फिबोनाची लो, हाई प्राइस टू लो प्राइस कनेक्ट करो, आप कनेक्ट किया, आप उसके बाद फिर से कर्सर लो, आपको दिखेगा ये देखो 0.5 का ब्रेकआउट आ चुका है। मैं अभी वेट कर रहा हूं, मैं क्या वेट कर रहा हूं कि अगर 0.6 और 5 के बीच में, 6 और 5 के बीच में निफ्टी फार्मा रुकता है, उसके बाद कोई भी ब्रेकआउट देता है, मैं निफ्टी फार्मा के स्टॉक्स में बुलिश हूं, ठीक है। अभी तक दो मेरा फेवरेट सेक्टर निकल के आ गया, एक डिफेंस और एक फार्मा, दोनों टेक्निकली पैरेंट चार्ट पे अच्छा लग रहा है, ठीक है। आगे और बढ़ते हैं, ऑटो, यार ऑटो मेरे लिए थोड़ा ओवर और बुलिश बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं अभी करंट प्राइस पे ऑटो का आरआर मेरे ट्रेड से मैच नहीं कर रहा, आरआर मतलब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हेल्थ केयर बहुत ही अच्छा लग रहा, देखो सेम निफ्टी फार्मा जैसा ब्रेकआउट है इसमें भी, ठीक है। निफ्टी अभी डिस्कस करेंगे, सर्विस सेक्टर डिस्कस करेंगे, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर अच्छा से सपोर्ट लेके जा रहा, जो कि ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए काफी पॉजिटिव चीज है। अगर प्राइवेट सेक्टर जाएगा, प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर जाएगा तभी मार्केट भागता है। और आप देखो प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर कहां से भाग रहा है, मैं आपको कनेक्ट करके दिखा देता हूं भाई, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये देखो एग्जैक्टली ये लेवल कौन सा है, 0.5, देखो पूरा गिरा है, 0.5 का लेवल का सपोर्ट लेके भाग रहा है। रेजिस्टेंस कहां पे फेस करना पड़ सकता है प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर को, फिबोनाची लेता हूं, हाई टू लो, टेंटेटिवली अराउंड फिबोनाची का 0.6 पे इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिल सकता है, ठीक है।
और यहाँ पे प्राइस एक्शन लेवल भी है कहीं ना कहीं। अगर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर गिरेगा तो भाई निफ्टी बैंक निफ्टी भी गिरेगा, अगर प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में ब्रेकआउट आएगा निफ्टी बैंक निफ्टी रॉकेट होगा, याद रखना हमेशा ये बात, ठीक है। और अगर सेक्टर देखा जाए इंफ्रा ओके ओके है, मिड कैप अच्छा ब्रेकआउट है बट ओके ओके, एनर्जी में अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। देखो भाई आपके लिए एक एक सेक्टर देख रहा हूँ गाइस, आप अगर अभी भी लाइक नहीं करोगे तो क्या करोगे भाई, क्या करोगे, ठीक है। निफ्टी एनर्जी सेक्टर अच्छा दिख रहा है गाइस। क्यों अच्छा दिख रहा है सर, आपको क्या अच्छा दिखा, फिबोनाची लो, हाई प्राइस लो प्राइस कनेक्ट करो और आप देखो 0.5 के पास कंटिन्यूअसली रुक रहा है, ठीक है। तो मेरा क्या काम है, मैं निफ्टी एनर्जी सेक्टर देखूंगा। अभी तक कौन कौन सा 3 सेक्टर दिखा, एक एनर्जी दिखा, एक फार्मा दिखा और एक हम लोगों को दिखा डिफेंस, जिसमें से अभी तक का फेवरेट है डिफेंस, क्योंकि डिफेंस में ब्रेकआउट हो चुका है, उसमें हम लोगों को पुल बैक का वेट है, ठीक है। रिपीट कर रहा हूं, डिफेंस में ब्रेकआउट हो चुका है, उसमें अपने को पुल बैक का वेट है। फार्मा में ब्रेकआउट होने वाला है, 0.5 और 0.6 पे कंसोलिडेशन का वेट है, और एनर्जी में ब्रेकआउट का वेट है। ये 3 अलग अलग कहानी है, ठीक है। उसके अलावा स्मॉल कैप ओके ओके, आईटी भी बहुत परफेक्ट भाई, आईटी भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट के लिए लग रहा है भाई। आप देख रहे हो सारा सेक्टर एकदम इंपॉर्टेंट लेवल पे आके ब्रेकआउट के लिए खड़ा है। आईटी मेरा फेवरेट है, अभी तक का डिफेंस वगैरह सब हटाओ, आईटी फेवरेट है क्योंकि प्राइस एक्शन बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, बुलिश रैली दिया है, एग्जैक्टली 0.6 का लेवल है, आप फिबोनाची को लो टू हाई लगाना, 0.6 का लेवल है, वहां से ब्रेकआउट दिया है, अभी अच्छा प्राइस एक्शन लेवल पे रुक रहा है, बुलिश मोमेंटम के बाद कंसोलिडेशन है, अगर ब्रेकआउट आएगा मैं आईटी को देखूंगा, ठीक है। प्रायोरिटी वाइज सेट किया जाए आईटी, डिफेंस, फार्मा, एनर्जी, ठीक है। बैंकिंग अभी करूंगा, रियलिटी ओके ओके, और सब सेक्टर ओके ओके, और सब सेक्टर ओके ओके है भाई। तो प्रायोरिटी वाइज अगर सेट किया जाए, आईटी सबसे पहला प्रायोरिटी, डिफेंस सेकंड, फार्मा थर्ड, और हमारा कौन सा एक था और कहाँ गया, एनर्जी फोर्थ। ये सारा प्रायोरिटी है, जिसमें ब्रेकआउट आएगा जैसा आएगा उस हिसाब से भाई मैं स्टॉक में प्लान कर लूंगा। अब स्टॉक कैसे ढूंढना है सर, कैसे पिक करना है सर, आपने 4 सेक्टर बता दिया सर, सबका वीडियो यूट्यूब पे मैंने अपलोड किया है, जाके देखिएगा, आज सुबह ही अपलोड किया हुआ है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में। देखो यार, निफ्टी में एक अच्छा रैली आया, ये रैली और अच्छा चल सकता था, बट क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि यार बैंक निफ्टी ना थोड़ा डमाडोल हो गया। ये देखो बैंक निफ्टी दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पे बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी, कहाँ गया मेरा लिस्ट, ये देखो बैंक निफ्टी ना थोड़ा डमाडोल हो गया था, इसी के लिए निफ्टी रुका है। तो सबसे पहले ना बैंक निफ्टी को समझो, ठीक है। सबसे पहले बैंक निफ्टी को अगर आपको समझना है, देखो मैं क्या बोलता हूँ ना, कभी भी कोई एनालिसिस करो, वीकली टाइम फ्रेम का कर रहे हो तो वीकली में देखो। बैंक निफ्टी 2 वीक से बहुत अच्छा बुलिशनेस शो किया है, और ये बुलिशनेस शो करने का लेवल कहाँ पे है वो इंपॉर्टेंट होता है। आप देखो लेवल कहाँ पे है, ये रहा लेवल, ठीक है। ये विग है ना, ये विग हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, विग को पूरा कवर कर लो, ठीक है। आप देखो ब्रेकआउट करने का ट्राई किया और अच्छा ब्रेकआउट दिया है, और अगर इसको केवल प्राइस एक्शन से कवर करोगे तो देखो बहुत अच्छा सपोर्ट लेके जा रहा है। दूसरा चीज, आप फिबोनाची ले लो, आप पूरा लो से पूरा हाई कनेक्ट करो, आपको दिखेगा ओके 0.3 का सपोर्ट दिया क्या सर, बहुत अच्छी बात है। अगर अप कर दो फिबोनाची तो भी दिखेगा ओके 0.5 का सपोर्ट दिया, अगर प्रॉपरली अप कर दो तो आपको दिखेगा 0.6 का सपोर्ट लेके जा रहा है, ठीक है। तो यानी फिबोनाची वाइज भी हर एंगल से सपोर्ट मिला है इसको। अब डेली टाइम फ्रेम में चलो, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, अब कुछ भी हो जाए बैंक निफ्टी को 53,500 के नीचे नहीं गिरना चाहिए, गिरेगा वीक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे, ये रहा डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में देखना, थोड़ा सा देखते हैं डेली टाइम फ्रेम में कुछ फिबोनाची लेवल है क्या। फिबोनाची लेता हूँ, हाई प्राइस टू लो प्राइस कनेक्ट कर देता हूँ। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से फिबोनाची के हिसाब से 5592 का लेवल, 55092 का लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आपके लिए जोन ड्रॉ कर दे रहा हूँ भाई, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। 55,000 का लेवल, अब यहां से ऊपर जाएगा, 55,000 का लेवल इंपॉर्टेंट है। तो अब इसी के अराउंड प्लान कर लो। सर कैसे प्लान कर ले, बस सिंपल है, देखो स्ट्रक्चर तो बुलिश है, स्ट्रक्चर कैसे बुलिश है देखो आप, मैंने आपको लास्ट वीक भी देखना, प्लीज मेरा लास्ट वीक देखना एनालिसिस। स्ट्रक्चर अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप, थोड़ा सा डाउन। अब अगर अप जाएगा, ये बेस्ट इलाका है, थोड़ा इसको रिजेक्शन लेने दो। अगर लेके दोबारा 55,000 तोड़ता है तब तो भाई कोई रोकने के लिए ही नहीं है, तब तो आराम से 56,000 तक का एक रैली करेगा। बीच में अगर थोड़ा मोड़ा कोई रोकेगा तो वो 55,600 रोकेगा, ठीक है। अगर आप प्रिसाइज देखना चाहते हो 55,000 मान करके चल लो, 500 रोक देगा। ये ओवरऑल प्लान रहेगा, ये आपका ओवरऑल प्लान रहेगा। अब इसमें 15 मिनट में प्लान कर लेते हैं, क्या होगा। अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, गैप अप खुल जाए, डरना मत। और देखो कंसोलिडेशन कहाँ पे हुआ है, गैन नंबर के आसपास हुआ है, गैप अप खुल जाएगा, डरना मत, वेट करना। अगर 55,000 पे मौका मिलेगा रुक के ब्रेकआउट देने का, बेस्ट है। और अगर 55,000 पे अगर नीचे की तरफ आएगा, ऊपर का कॉल सेल करना भी बेस्ट है, ठीक है।
इसके ऊपर अगर जाएगा एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। मार्केट क्या ट्राई करेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। मार्केट पूरा ट्राई करेगा इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करने का, इस ट्रेंड लाइन को होल्ड करने का। और इस ट्रेंड लाइन का भी बेस लेवल कहां पे बन चुका है, इस ट्रेंड लाइन का बेस लेवल जहां बना है वो मैं मार्क कर देता हूं। बेस बन चुका है यहां पे, ठीक है, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूं। बुलिस 54,000, ये थोड़ा सा अगर एडजस्ट कर ले 54,579 का लेवल, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का एनालिसिस है। अगर प्राइवेट बैंकिंग में ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी चलेगा। मैंने आपको प्राइवेट बैंकिंग का एनालिसिस दिया, ये रहा प्राइवेट बैंकिंग। प्राइवेट बैंकिंग चल रहा है, रेजिस्टेंस लेवल पर रुका है। अगर रुक के ब्रेकआउट दे रहा है प्राइवेट बैंकिंग 26,800 के ऊपर जा रहा है, बैंक निफ्टी भी चलेगा। निफ्टी का बात कर लिया जाए, निफ्टी ओवरऑल भाई देखा जाए बुलिश है। मैंने आपको पहले भी बताया था, देख लो, जब तक से निफ्टी ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है निफ्टी बुलिश है भाई। वीकली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप निफ्टी को देखोगे, ये रहा वीकली टाइम फ्रेम का व्यू भाई। निफ्टी एक रेजिस्टेंस लेवल पे आया हुआ है, नो डाउट। फिबोनाची उठा लो, आपको नहीं दिखेगा, मैं आज दिखा देता हूँ। हाई टू लो कनेक्ट कर लो, ये देखो 0.6 रेजिस्टेंस लेवल पे रुका हुआ है। प्लान क्या है, एकदम सिंपल। जब फिबोनाची अपने को लेवल बता ही दिया तो टेंशन क्यों लेने का, एकदम सिंपल है। अब अगर जब तक से ये जोन के साथ है मार्केट, ये ट्रेंड लाइन का जोन के साथ है, जब तक से अब मार्केट 25,000 के ऊपर है। अगर हम लोग मार्केट को वीक सोच रहे हो तो हम लोग बेवकूफ़ है। 25,000 के नीचे जाएगा मार्केट, कहीं ना कहीं एक गैप जो पेंडिंग है 24,800 का, वो गैप को फुलफिल करेगा। और अगर 25,000 के ऊपर जाएगा, 25,140 का लेवल तोड़ेगा, 25,140 का लेवल तोड़ेगा, पहला हॉल्ट बनेगा 25,300 के आसपास, ठीक है। उसके बाद भाई ये ऑल टाइम हाई लगाने के लिए भी जा सकता है, बट उसके बीच में हॉल्ट बनेगा 25,500 के आसपास। बट कब, ध्यान लगाना, लिक्विडिटी चाहिए, मोमेंटम के लिए लिक्विडिटी चाहिए। तो लिक्विडिटी कैसे बनेगा, मार्केट दो टाइप से लिक्विडिटी बनाता है, या तो नीचे गिरे 25,000 से थोड़ा सा नीचे जाए, यहाँ का लिक्विडिटी ले ऊपर आ जाए, ये सबसे बेस्ट कंडीशन बनेगा। लिक्विडिटी लेके ट्रैप क्रिएट करके ये सबसे बेस्ट बनेगा 25,300 और 25,500 के लिए। और अगर गलती से मार्केट ऊपर डायरेक्टली जा रहा है, रुक के ब्रेकआउट देता है, ये छोटा सा ही ट्रेड प्लान करूंगा मैं। और अगर पूरा रुकता है यहाँ पे 2-3 दिन फिर ब्रेकआउट देता है, तब बड़ा ट्रेड प्लान करूंगा मैं। ये मेरा डिटेल एनालिसिस रहा निफ्टी बैंक निफ्टी सबका। वीडियो एंड मत करना, अब एक इंपॉर्टेंट बात सुनना, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। सबसे पहले देखो भाई, मार्केट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। और अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि यार मार्केट में इंडिकेटर वगैरह कुछ काम नहीं करता है, डेट्स वगैरह कुछ काम नहीं करता है, तो एक रियलिटी दिखाऊं क्या। ये देखो रियलिटी, मैं अपना इंडिकेटर ऑन कर रहा हूँ, ये रहा मेरा दोनों इंडिकेटर, द चार्ट इज 369 और पावर ऑफ कॉन्फिडेंस, दोनों मैंने ऑन किया। चार्ट इज स्पेशल और पावर ऑफ कॉन्फिडेंस आप देखो कंटिन्यूसली, देखो बाइंग सिग्नल आ रहा है, मोमेंटम आया, बाइंग सिग्नल आया, मोमेंटम आया। सेलिंग सिग्नल में कहीं फॉलो अप नहीं मिला, एक बार भी नहीं मिला। आपको लगता है कि यार इंडिकेटर तो सर सिग्नल दे देता होगा, होने के बाद देता होगा, नहीं, इंडिकेटर पहले सिग्नल देता है, ठीक है। दूसरा चीज़ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, अभी अगर अर्निंग अच्छा आया मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है, बट जैसे ही अर्निंग सीजन स्टार्ट होगा, अगर अर्निंग नेगेटिव आया ना, मार्केट बहुत डायनेमिकली गिरेगा, ये बात याद रखना। और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, 22 तारीख को काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, और वो डेट एक रिवर्सल का डेट के तौर पे देखा जाता है, ठीक है। अगर मार्केट बुलिश होता है तो बेरिश में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर मार्केट बेरिश होता है तो बुलिश में कन्वर्ट हो जाता है। अगर सितंबर का मंथ को देख के मैं बहुत एक्साइटेड नहीं हूँ, मैं एज अ स्विंग ट्रेडर मैंने अपना बहुत पोजीशन को कम करके रखा हुआ है। क्यों, मैंने सितंबर का हिस्ट्री देख रखा है, स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर ऐसे होता है, एंडिंग ऑफ द सितंबर ऐसे हो जाता है, मैंने बहुत बार देख रखा है, ठीक है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी वीडियो को लास्ट तक कौन देख रहा है भाई, एक बार कमेंट करके बताना मैंने आज लास्ट में डेट क्या बोला, ठीक है। एक बार कमेंट करके जरूर से बताना। होपफुली आज का एनालिसिस अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर और कमेंट करना। और बहुत प्यारा एक वीडियो डाला है, लर्निंग वीडियो, जाके देखना उसको, आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे गाइस।